पूर्व सांसद दानिश अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश भाई, आपने अपनी स्पीच में एक दर्द का इजहार किया, तकलीफ का इजहार किया। वो दर्द और तकलीफ क्या है? वो दर्द और तकलीफ ये है कि रोज हिंदुस्तान के अंदर इस मुल्क के संविधान पर हमला होता है। इस मुल्क के जो गरीब तबके हैं उन पर हमला हो रहा है। मुसलमानों पर लगातार हमला हो रहा है। कल अलीगढ़ की घटना किसी से छुपी नहीं है कि लोग अपना कारोबार कर रहे हैं। वो फैक्ट्री से मीट लेके जा रहे हैं, उनके पास जो है बिल्स हैं, उनके पास मोहर है, सब चीज है। उसके बाद कोई भी गुंडे आते हैं जो वसूली करना चाहते हैं और उनको बेरहमी से पीटते हैं। ये हो क्या रहा है? रोज लिंचिंग हो रही है। इस तरीके के जो आतंकवादी हैं, जो हमारे अंदर जो आतंकवादी बैठे हैं इस देश के अंदर, उनका भी इलाज करना जरूरी है। देश में पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। पूरा मुल्क एक साथ है। आपकी पार्टी के लोग भी जो वफ्द है मंडल, उसमें शामिल किए गए हैं, डेलीगेशन में गए हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इस देश की सीमाओं पर जब भी कोई हमला हुआ है, पूरा देश एकजुट होकर के खड़ा हुआ है और हमारी सेनाएं इतनी सक्षम है कि किसी भी दुश्मन देश का बहुत आसानी से मुकाबला ही नहीं, उनको सबक सिखा सकती हैं। और ये आज नहीं, 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिखा दिया था। इस बार भी हमारी सेनाएं अपना लक्ष्य हासिल करने की ओर बढ़ रही थी, लेकिन पता नहीं मोदी जी के जो मित्र हैं ट्रंप, उन्होंने कौन सी ऐसी धंधे की बात करी, कौन सी बिजनेस डील की बात करी कि हमारी सेनाओं के कदम रोक दिए गए और बीच में ही सीज फायर करा दिया गया। लेकिन सरकार ने और फॉरेन मिनिस्ट्री ने बार बार इस बात को वाजे किया है कि मतलब ट्रंप ने कोई मेडिटेशन नहीं किया है। डीजीएमओ ने हमें कॉल किया। ट्रंप रोज बयान दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, एक बार नहीं 1 दर्जन बार कहा। मोदी जी हर बात पे ट्वीट करते हैं। आज भी मन की बात करी होगी, कम से कम मन की बात में ही कह देते कि मेरे मित्र ट्रंप जो है झूठ बोल रहे हैं। अरे, भारत के प्रधानमंत्री के अंदर इतना साहस नहीं कि वो भारत के प्रधानमंत्री की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। ट्रंप साहब इस देश के 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं। अगर वो झूठ है, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, तो मोदी जी के मुंह में क्या दही जम गई है? हर बात पे वो भाषण करते हैं। ट्रंप का नाम लेने से घबरा रहे, क्यों नहीं बताते इस देश को, दुनिया को, कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? नहीं, पूरी बीजेपी तो बार बार कह रही है। अरे भाई, बीजेपी, अरे ट्रंप की तरफ नहीं, प्रधानमंत्री जी को क्या हो गया है? उनकी नसों में खून की बजाय सिंदूर दौड़ रहा है और बीजेपी का सांसद कहता है कि वो महिलाएं कायर थी। ये क्या है? आप सिंदूर की भी इज्जत नहीं रख रहे। हरियाणा के बीजेपी सांसद ने क्या कहा? अंतिम सवाल, वक्फ कानून को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में 3 दिनों तक बहस चली है, अब उस पर फैसला भी जो महफूज और सुरक्षित रख लिया गया है। हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे फेवर में आएगा। लेकिन हम फिर इस बात को दोहरा रहे हैं कि संविधान के अंदर जितने हमें अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ अपनी जो जंग है, कोशिश है इंसाफ की, उसको हम जारी रखेंगे। शुक्रिया। तो दानिश अली साहब का कहना है कि जो हमें संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।